हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज कर्क राशि के बारे में जानकारी दूंगा। 57 साल बाद मीन राशि पर राहु और शनि अब युति करने वाले हैं और यह युति कर्क राशि वालों के लिए कैसी रहेगी, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं 2 दिन पहले एक वीडियो द्वारा बता चुका हूं कि मीन राशि पर यह युति 57 साल बाद ही हो रही है। हालांकि यह युति हर 12 साल में होती है, लेकिन अलग अलग राशियों पर होती है और हुई है। लेकिन मीन राशि पर अगर शनि राहु की युति देखें, पहले तो 1968 1969 में यह युति हुई थी, लेकिन उस समय काफ़ी अधिक समय तक यह युति रही थी। लेकिन इस बार 2025 में 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक राहु और शनि दोनों साथ में रहेंगे। मीन राशि पर राहु पहले से ही है और शनि जैसे ही मीन राशि पर 29 मार्च को जाएगा तो फिर यह युति प्रारंभ हो जाएगी। और यह युति विशेष इसलिए है क्योंकि इनकी युति बहुत नज़दीक के अंशों में हो रही है। शनि राहु की युति को बहुत सी बार खराब युति कहा गया है, लेकिन हर कुंडली में, जिस किसी कुंडली में इन ग्रहों की युति है, तो वहाँ पर यह भी देखना पड़ेगा कि इनके बीच में दूरी कितनी है, कितने अंशों का अंतर है। उस अंतर के आधार पर ही फलित देखा जाएगा। अगर ज़्यादा दूरी है तो इनके अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं, और बहुत नज़दीक अंशों में है, एक ही नक्षत्र में है, एक ही चरण में है, तो फिर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है। जिस भाव में ये बैठे हुए हैं उस भाव के फलों में कमी करते हैं, उसमें समस्या आती है। लेकिन फिर भी निर्भर करता है कि व्यक्ति की लग्न कुंडली क्या है। तो आपने यह तो जान लिया कि 2025 में कब होने वाली है इनकी युति। अब 51 दिनों के लिए यह युति होगी और 57 साल बाद हो रही है। तो 12 जनवरी 1968 से 16 जून 1968 इसमें हुई थी इनकी युति मीन राशि पर, और उसके बाद फिर 28 सितंबर 68 से 6 मार्च 69 उस समय में ही मीन राशि पर इनकी युति हुई थी। उसके बाद वापस ये मीन राशि पर अब आएंगे। और अब जो आपकी कर्क राशि है, कर्क राशि वाले जातक जितने भी हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखें, क्योंकि यहाँ पर विवाह के बारे में भी जानकारी दूंगा, कुछ लाभ वाली स्थितियाँ भी है। यह नवम भाव में गोचर करेगा चंद्र कुंडली के। आपकी कर्क राशि है तो आपकी कर्क राशि, तो आपको क्या देखना है, चंद्रमा 4 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा कुंडली में, और चंद्र कुंडली चार्ट को देखें, क्योंकि वहाँ पर चंद्र कुंडली में नवम भाव में इनकी युति होगी और उसी आधार पर इस फल को हम समझेंगे। हालांकि जिनकी कर्क राशि नहीं है, कर्क लग्न है, तब भी फल लगभग ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये जो गोचर की स्थितियां देखी जाती है, चंद्र राशि के आधार पर ही देखी जाती है। तो दोनों लगभग एक ही अंश में, एक ही नक्षत्र पर, उसी चरण में रहेंगे, तो इसका प्रभाव, इन दोनों का प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा रहेगा। अब एक बात और नोट करें, 6 ग्रहों की युति और 5 ग्रहों की युति भी रहेगी। कौन सा समय है, इस समय को थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए। 6 ग्रहों की युति, इसमें सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, बुध और शुक्र ये रहेंगे। 28 मार्च शाम को 4:48 से लेकर 30 मार्च शाम को 4:35 तक रहेगी 6 ग्रहों की युति। और फिर इसके बाद 25 अप्रैल सुबह 3:30 से लेकर 27 अप्रैल सुबह 3:40 तक चंद्रमा, शनि, राहु, बुध, शुक्र 5 ग्रहों की युति रहेगी। तो इस समय में कर्क राशि वालों को थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा और व्यर्थ चिंताओं से इस समय में दूर रहना पड़ेगा। और इस समय में कोई भी खरीदारी कर रहे हैं तो सावधानी रखें, या हो सके तो इन दिनों को छोड़ दें। एक बात यहाँ पर अच्छी हो रही है कि गुरु जो है, देखिए, किसी भाव को अगर 2 ग्रह या 5 ग्रह या 6 ग्रह पीड़ित कर रहे हैं, लेकिन उसके स्वामी को भी देखना पड़ेगा, स्वामी की स्थिति क्या है। तो गुरु जो है, अगर कर्क राशि चार्ट देखेंगे तो 11वें भाव में वृषभ राशि पर विराजमान है, 15 मई तक तो रहेगा ही। तो यह बात ज़रूर नोट करें कि गुरु जो है 11वें भाव में रहेगा भाग्य का स्वामी होकर, और वहाँ पर वृषभ राशि पर रहेगा। वृषभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, कृतिका, फिर रोहिणी और मृगशीर। कृतिका का स्वामी कौन है, सूर्य, रोहिणी का चंद्रमा और मृगशीर का मंगल। तो वृषभ राशि में जो तीनों नक्षत्र हैं, दिखने में तो वृषभ राशि है, लेकिन गुरु जिन नक्षत्रों पर है वे सभी गुरु के मित्र हैं। तो गुरु जो है वो पाप प्रभाव में नहीं, हालांकि शनि की दृष्टि है, लेकिन शनि और गुरु आपस में शत्रु नहीं है। शनि और राहु की युति हो रही है, लेकिन वैसे नियम से देखा जाए तो योग खराब है,
लेकिन अब मैंने प्रश्न भी किया था कि इस योग को क्या कहते हैं, मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा। बहुत सारी स्थितियाँ हैं, खराब बताया जाता है, लेकिन बहुत सी कुंडलियाँ हमने देखी है, इस योग को देखा भी है। ज़रूरी नहीं कि सभी जगह यह स्थिति खराब हो। हाँ, जैसे सप्तम भाव में है, लग्न में यह युति हो रही है, पंचम भाव में, द्वितीय भाव में, आठवें भाव में, थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ नवम भाव में युति होगी। तो मैंने जो समय बताया 5 ग्रह 6 ग्रहों की युति भी होगी, उस समय में क्या ध्यान रखना है, जो बातें बताई उस पर ध्यान जरूर देवें। अब चलते हैं विषय पर कि शनि राहु की युति नवम भाव में, चंद्र कुंडली के नवम भाव में होगी तो सही, लेकिन अब देखिए शनि राहु दोनों आपस में मित्र हैं, लेकिन तात्कालिक अगर स्थिति देखें, तात्कालिक अर्थात जिस स्थिति में वे आएंगे मार्च से मई के बीच में दोनों साथ में रहेंगे, तो ज्योतिष शास्त्र में यह भी लिखा है कि जो ग्रह साथ में बैठ जाएं आपस में शत्रु हो जाते हैं। जब हम फलित करते हैं तो उसे तात्कालिक शत्रुता कहते हैं, कि तात्कालिक स्थिति अर्थात कोई ग्रह किसी ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो वह उसका शत्रु हो जाता है, ऐसा भी लिखा है। अगर वो नैसर्गिक मैत्री अगर चार्ट देखेंगे आप, हर पंचांग में मिल जाएगा, हर किताब में नैसर्गिक मैत्री चार्ट मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई कौन से ग्रह किसके मित्र हैं। तो शनि राहु मित्र हैं, राहु शनि का मित्र है, गुरु के दोनों ही शत्रु नहीं हैं, राहु भी शत्रु नहीं है और शनि भी शत्रु नहीं है। हालांकि राहु गुरु साथ में बैठे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत जरूर रहती है, लेकिन फिर भी जो नैसर्गिक मैत्री चार्ट है उसमें राहु गुरु को आपस में शत्रु नहीं बताया है। अब यहाँ तात्कालिक स्थिति में देखेंगे तो जो राहु है और शनि है ये दोनों ही गुरु के मित्र हो जाएंगे तात्कालिक स्थिति में देखेंगे तो जो जो ज्योतिष के जानकार हैं वे तो इस विषय को समझते हैं, तात्कालिक स्थिति क्या होती है, नैसर्गिक मैत्री क्या होती है। अब इसके फल क्या होंगे, देखिए नवम भाव में शनि आए चाहे राहु आए, ज्योतिष शास्त्र में ऐसी स्थिति को सामान्य मध्यम स्थिति कहा है, लेकिन फिर भी लाभ वाली स्थितियां भी है, कुछ सावधानियां भी है, ध्यान से नोट करें। इस युति को नवम भाव में मध्यम फल देने वाला कहा गया है। विदेश यात्रा जरूरी हो तो करें, पहली स्थिति इस समय में, इन 51 दिनों में अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो सोच समझ कर करें, बहुत ज़रूरी हो तभी करें और उसमें थोड़ी सावधानी रखें। कोई धार्मिक यात्रा भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी सावधानी जरूर रखें, यात्रा में सावधानी रखें, पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देवें। और घूमने फिरने में जिनकी रुचि ज़्यादा है, क्योंकि कर्क का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा किसी व्यक्ति के लग्न में हो, 12वें भाव में हो, चंद्रमा का कहीं न कहीं लग्न पर प्रभाव हो, किसी भी कुंडली में लग्न के स्वामी के साथ चंद्रमा हो तो व्यक्ति घूमने फिरने का शौकीन होता है। तो अगर आपकी कर्क राशि है, आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देवें, बाहर कहीं यात्रा कर रहे हैं तो ज़रूर सावधानी रखें। कोई नया काम इस समय में मिल सकता है, कर सकते हैं, अच्छा काम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। विवाह का योग इस समय में जरूर बनेगा और शादी होने का योग भी यहाँ दिख रहा है। तो अगर आपकी कर्क राशि है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, विवाह का योग बनता है। घर में शुभ मांगलिक कार्य होंगे, घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य भी हो सकता है, जैसे नया मकान बनाया हो तो गृह प्रवेश हो सकता है, या और कोई शुभ कार्य हवन आदि आप करवा भी सकते हैं, करवाएं तो बहुत अच्छी है। 51 दिन जो हैं इसमें अगर आप पूजा पाठ करवाते हैं तो किसी धार्मिक आयोजन में आप सम्मिलित भी हो सकते हैं, शादी विवाह अन्य कोई धार्मिक कार्य उसमें आप सम्मिलित होने का योग भी इस समय में अवश्य बनेगा। अचानक कुछ लाभ के योग भी इन ग्रहों के प्रभाव से इस युति से जरूर बनेंगे। अच्छे कार्यों में ही ध्यान देवें, गलत काम बिल्कुल ना करें। सगे संबंधी और मित्र अगर कोई हैं और उनकी सलाह लेकर अगर कोई काम कर रहे हैं, हालांकि उनसे लाभ वाली स्थिति रहेगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी पड़ेगी। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, बहुत नज़दीकी हैं या मित्र हैं, तो थोड़ी सावधानी जरूर रखें। जिनको कमर में दर्द है, समस्या है, वे भी ध्यान देवें। पहले ज़्यादा बैठक करते हैं, ज़्यादा ऑफिस में बैठे रहते हैं, कमर में तकलीफ है तो ध्यान देवें। ज़्यादा सोचने से इस समय में बचें। शरीर की सुंदरता पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें और खान पान दिनचर्या को सही करेंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा शरीर में रोग कष्ट इस समय में रह सकते हैं। और किसी भी प्रकार का व्यसन इस समय में बिल्कुल ना करें, जैसे पान खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, वैसे भी व्यसन तो होना ही नहीं चाहिए जीवन में। अच्छी चीज़ें ही उसको भक्षण करें तो अच्छी चीज़ें खाएं, गलत चीज़ें खाएंगे तो वैसे भी नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को अगर आप पहले से ही खाते हैं तो छोड़ दें।
सबसे बढ़िया बात तो यही है। और इस समय में अगर खान पान सही नहीं रखेंगे, बाहर का खाएंगे, तब भी दिक्कत है। पेट से जुड़ी समस्याएं, कमर से जुड़े हुए रोग, अन्य रोग बढ़ सकते हैं, तो ध्यान देवें। और पढ़ाई लिखाई में अच्छे योग बन रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं कर्क राशि, थोड़ा सा ध्यान देवें, थोड़ा सा ध्यान लगावें, पढ़ाई पर ध्यान देवें। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर भटकाव करेंगे, दिमाग को इधर उधर करेंगे तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। लेकिन जो पढ़ाई अच्छी करेंगे उनको आगे रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और रिश्तेदारों से मैं बता चुका हूँ, रिश्तेदारों से, मित्रों से लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति है तो उससे जरूर दूरी रखें। और मित्र हैं, कोई सलाह दे रहे हैं तो सोच समझकर उस काम को करें। रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, कोई सलाह दे रहे हैं, अनजान लोगों से तो इस समय में हो सके जहाँ तक ना मिलें। नौकरी अच्छी चल रही तो चलने दें, बहुत ज़रूरी हो तब भी ना छोड़ें। एक बार हो सके जहाँ तक ये 51 दिन आप निकाल लें, अगर नौकरी अच्छी चल रही है, व्यापार में भी कोई बड़ा बदलाव ज़रूरी हो तभी करें। व्यवस्थित काम चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई बहनों से संबंधित थोड़ी सी चिंता या परेशानी इस समय में रह सकती है। वाहन खरीदने का योग या नया मकान खरीदना या बनाना, ऐसी योजना इस समय में बन सकती है। या भूमि खरीदना, इस प्रकार की योजना इस समय में बन सकती है। और पार्टनर अगर कोई है, जीवन साथी है, जैसे पत्नी है या कोई महिला है तो पति है, तो पति पत्नी प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। इस समय में ध्यान दें, यदि आपकी कर्क राशि है तो जीवन साथी से प्रेम पूर्वक रहें। दूसरी बात, जो पार्टनर है व्यापार में, मान लीजिए कोई पार्टनर रख रखा है तो इस समय दुकान पर बैठे हैं या व्यापारिक स्थान पर 51 दिन थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो ठीक रहेगा। अब उपाय क्या करें? गलत खान पान से इस समय में दूर रहें। गलत खान पान बिल्कुल ना करें, वैसे भी नहीं करना चाहिए। जीवन पर अगर अच्छा खान पान रहेगा तो शरीर भी अच्छा रहेगा। बहुत से लोग बहुत उनके पास फैसिलिटी है, मैंने देखा है बहुत से लोगों को, बहुत फैसिलिटी में रहते हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन भोजन समय पर नहीं करते हैं। 2 रोटी सुबह खाने को चाहिए, 2-4 रोटी सुबह खाते हैं, 2-4 रोटी शाम को खाता है व्यक्ति। लेकिन उसके लिए भी अगर व्यक्ति के पास समय नहीं है तो फिर बैंक तिजोरियों में इतना पैसा भरा है, वो कोई काम का नहीं। किसी दिन बीमार हो गए, शरीर में कोई गंभीर बीमारी आ गई, गलत चीज़ें खाएंगे, बाजार की चीज़ें तली गली खाएंगे। तो खाने पीने पर हर व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए। वैसे भी बहुत से लोगों को देखा है जो संपन्न है, सारी सुख सुविधाएं उनके पास है, लेकिन 2 टाइम का भोजन भी सही समय पर नहीं कर पाते हैं, नाश्ता भी नहीं कर पाते हैं, फिर लंच भी सही समय पर नहीं कर पाते हैं, डिनर भी सही समय पर नहीं ले पाते हैं, रात को लेट 11 बजे 12 बजे भोजन करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो प्राइवेट जॉब में है, रात की 11 बजे छुट्टी होती है, 12 बजे छुट्टी होती है, फिर वो भोजन करते हैं। कब तो सोते हैं, कब उठते हैं, दिनचर्या खराब है, फिर शरीर खराब है। आजकल बच्चे लेट विवाह कर रहे हैं, संतान होती ही नहीं है, यह एक बड़ी गंभीर समस्या है। शरीर ही साथ नहीं देगा, अच्छा नहीं खाएंगे तो ध्यान देवें, खान पान अच्छा रखें। दूसरी बात, भगवान शिव की अधिकतम पूजा उपासना करेंगे। कर्क राशि वाले जितने भी जातक है, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, 51 दिन बहुत अच्छे निकलेंगे। अगर भगवान शिव को आपने पकड़ लिया, मजबूती से उनकी पूजा करेंगे, किसी भी प्रकार की पूजा करेंगे, लाभ मिलेगा। चाहे जल चढ़ाओ, चाहे शिव चालीसा है, भगवान शिव का कोई स्त्रोत का पाठ आप कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, चंद्रशेखर अष्टक, इसको आप सुन भी सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। चंद्रशेखर अष्टक का पाठ करने से कर्क राशि वालों को इस समय में विशेष लाभ मिलेगा। तो ये उपाय करें। और वैसे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं, आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।